चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 7 हम श्लोक नंबर 12 से पढ़ेंगे। इथे भक्त भाव धरे चैतन्य गोसाई, भक्त स्वरूप तार नित्यानंद भाई। भक्त अवतार तार आचार्य गोसाई, এই तीन तत्व सबे प्रभु करी गाय। इसी कारण से परम शिक्षक श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त का रूप धारण करते हैं ताकि कृष्ण के अंदर जो मधुरता है उसका भक्त बन के वो आस्वादन करे। यानी भगवान स्वयं ही भक्त बन के अपने मधुरता का आस्वादन करना चाहते हैं, राधा रानी की भाव को ग्रहण करते हैं। और नित्यानंद यानी बलराम जी जो स्वयं नित्यानंद रूप में चैतन्य महाप्रभु के समय आते हैं, उनको अपने ज्येष्ठ भाई के रूप में स्वीकार करते हैं। और श्री अद्वैत आचार्य जो है वो भगवान चैतन्य के भक्त अवतार है। इसीलिए ये जो तीनों तत्व है, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत गोसाई, ये आश्रय देने वाले हैं या प्रभु है, आश्रय दाता है। यहाँ पर जब आचार्य गोसाई ये वर्ड यूज किया है ना, गोसाई का अर्थ होता है गोस्वामी। गोस्वामी अर्थात जिनको अपने इंद्रियों पर, मन पर पूर्ण कंट्रोल है। कोई भी सिचुएशन जिनको प्रवोक नहीं कर सकते हैं या उत्तेजित नहीं कर सकते हैं, उनका मन हमेशा स्थिर रहता है भगवान के चरण कमलों में। उनको बोला जाता है गोस्वामी या गोसाई। लेकिन जो व्यक्ति ऐसा नियंत्रण नहीं रख पाता उसको बोला जाता है गोदास। भले ही उनका उपाधि जन्म से गोस्वामी ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अपने मन और इंद्रियों के दास होते हैं तो उसको कहा जाएगा गोदास। ऐसा व्यक्ति गोस्वामी परिवार में जन्म लेने के बाद भी कभी गुरु नहीं बन सकते। यही शास्त्र का जो है नियम है, यानी शास्त्र में हमारे यही बताया गया है। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं कृष्ण हैं, उन्होंने जो गुणों के अनुसार गोस्वामी हैं उन्हीं को गोस्वामी का उपाधि दिया है। ऐसा नहीं है कि जन्म से गोस्वामी को गोस्वामी बताया गया है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि यद्यपि गोस्वामी उपाधि अनैतिक लोगों के लिए वंशानुगत उपाधि बन चुकी है, किंतु वास्तव में यह उपाधि श्री रूप गोस्वामी से प्रारंभ हुई थी, जो अपने आप को सामान्य गृहस्थ तथा सरकारी मंत्री के रूप में प्रस्तुत करते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के उपदेश से वो गोस्वामी का उच्च पद प्राप्त कर सके। इसलिए गोस्वामी जो लिखते हैं लोग, वो वंशानुगत उपाधि नहीं है। गोस्वामी योग्यता का सूचक है कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत उन्नत हो जाते हैं उनको गोस्वामी उपाधि प्रदान किया जाता है। जो जात पात के भेदभाव बिना गोस्वामी कहा जाता है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं, दुर्भाग्यवश जिन लोगों के पास गोस्वामी की योग्यता नहीं होती, उनके तथाकथित वंशजों ने इस उपाधि का वंशानुगत या व्यापारिक उपाधि के रूप में स्वीकार कर लिया है, किंतु यह आचरण शास्त्र सम्मत नहीं है। तो शास्त्र इस बात को नहीं मानते। श्लोक नंबर 14। एक महाप्रभु आय प्रभु दुई जन, दुई प्रभु सेवे महाप्रभुर चरण। এই তিন তত্ত্ব সর্বারাধ্য করি মানি, চতুর্থ যে ভক্ত तत्व आराधक जानी। तो उनमें से जो तीन जो आश्रयदाता है, तो जो तीन तत्व है, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, इनमें से एक महाप्रभु है, यानी दोनों प्रभु का भी प्रभु है, और अन्य दो प्रभु है।
ये दोनों प्रभु महाप्रभु की चरण कमलों की सेवा करते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु को सर्वश्रेष्ठ होने के रूप में स्वीकार किए जाते हैं और अन्य दो प्रभु उनकी दिव्य प्रेममय सेवा में सामान्य जीवों को ये शिक्षा देने के लिए लगे रहते हैं कि हम में से हर एक जीव श्री चैतन्य महाप्रभु पर आश्रित है। यानी जैसे कृष्ण स्वयं भगवान है और बलराम जो है सेवक भगवान है, कृष्ण सेव्य भगवान है। तो यहाँ पे सेवक भगवान चैतन्य महाप्रभु है और सेव्य भगवान है नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य। अद्वैत आचार्य भी महाविष्णु ही है। तो यहाँ पे आगे बताया जाता है कि ये तीन तत्व जो हमने अभी बात किया, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, तो सभी जीवों द्वारा पूजनीय है। और चौथा तत्व कौन है? गदाधर प्रभु, श्री गदाधर प्रभु, उनके आराधक अर्थात पूजक माने जाते हैं। तो यद्यपि पंचतत्व के अंतर्गत अन्य दो तत्व है, जैसे शक्ति तत्व कौन है? राधा रानी कौन है? गदाधर पंडित है। और जीव तत्व है नारद मुनि यानी श्रीवास आचार्य। तो ये क्या करते हैं? इन तीन तत्व के आराधक है। तो एक्चुअल में तो चैतन्य महाप्रभु के सभी आराधक है, अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित और श्रीवास आचार्य। श्लोक नंबर 16 से आगे हम पढ़ने वाले हैं। श्रीवासादि जत कोटि कोटि भक्तगण शुद्ध भक्त तत्व मध्ये ताम सबार गणन गदाधर पंडितादि प्रभु शक्ति अवतार अंतरंग भक्त करी गणन जहार। भगवान के शुद्ध भक्त तो असंख्य है, जिनमें श्रीवास ठाकुर जो है यानी नारद मुनि श्रीवास ठाकुर के रूप में आते हैं 500 वर्ष पहले, तो वो प्रमुख हैं और ये सभी शुद्ध भक्त कहलाते हैं। गदाधर पंडित अंतरंगा शक्ति है और वे भगवान की सेवा में लगे हुए अंतरंगा भक्त है। तो एक्चुअली सारे शुद्ध भक्त शक्ति तत्व है, क्योंकि भगवान की जो मुख्य तीन शक्ति है, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। तो जीव तत्व भी तो शक्ति तत्व ही हुआ ना, क्योंकि तटस्था शक्ति है। तो इनमें से कुछ जीव जो है माधुर्य प्रेम में अवस्थित है, कुछ वात्सल्य प्रेम में अवस्थित है, कुछ साख्य सखा मानते भगवान को, कुछ दास्य प्रेम में। लेकिन इनमें से माधुर्य प्रेम में स्थित जो भक्त है, उन भक्त को अन्य भक्तों से श्रेष्ठ माना जाता है। तो इसीलिए जो भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के माधुर्य प्रेम में अवस्थित है, उन्हीं को चैतन्य महाप्रभु के सबसे अंतरंग भक्त माना जाता है। ऐसा भक्त जो नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु की सेवा करते हैं, वो सामान्यतया वात्सल्य भाव, साख्य भाव, दास्य भाव या शांत रस में अवस्थित होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब ऐसे भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति अतीव अनुरक्ति का उत्पन्न कर लेते हैं, तो वे भी माधुर्य रस के अंतर्गत भक्तों के समुदाय में आ जाते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं ना भजन, वैष्णव भजन, श्रील प्रभुपाद यहाँ उद्धृत भी करते हैं। गौरांगा बोलिते हबे पुलक शरीरा हरि हरि बोलिते ना यने बेनीरा आर कबे निताय चंद करुणा करिबे संसार बासना मोरा कबे तुच्छ हइबे विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन कबे हम हेरब श्री
বৃন্দাবন। রূপ রঘুনাথ পদে হইবে আকুতি, কবে হাম বুঝব শ্রী जुगल प्रीति। ये इतना सुंदर वैष्णव भजन है, इसका अगर हम अर्थ को हृदयंगम करें तो निश्चित रूप से हमारी आंखों से अश्रु बहने लगेंगे। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर का भजन है। नरोत्तम दास ठाकुर जिसके लिए पद्मा नदी में चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम को छुपा के गए थे, उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त है, जिन्होंने प्रेम भक्ति चंद्रिका की रचना किया है। वो कहते हैं कि वो समय कब आएगा जब चैतन्य महाप्रभु का नाम लेते ही मेरा शरीर पुलकित हो उठेगा, और वो समय कब आएगा जब हरे कृष्ण नाम का कीर्तन करते ही अश्रुओं की निरंतर धारा प्रवाहित होने लगेगी। नित्यानंद प्रभु मुझ पर कब दयालु होंगे और भौतिक भोग की इच्छाओं से मुझे कब मुक्त करा देंगे। कब मेरा मन भौतिक आनंद की इच्छाओं के कलमश से पूर्णतया मुक्त हो सकेगा। तभी मेरे लिए वृंदावन को समझ पाना संभव हो सकेगा। यदि मैं रूप गोस्वामी तथा रघुनाथ दास गोस्वामी आदि 6 गोस्वामियों की शिक्षाओं में अनुराग उत्पन्न कर सकूं, तो क्या मेरे लिए राधा कृष्ण के माधुर्य रस को समझना संभव होगा। यानी हमारे जो वैष्णव आचार्य गण हैं, गुरु है, उनकी कृपा बिना हम वृंदावन की महिमा को नहीं समझ सकते। भले ही हम वृंदावन में कितने भी साल रहे, फिर भी अगर हमें वृंदावन की महिमा को समझना है तो हम नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए, गुरु की आज्ञाओं को पालन करना चाहिए। और इस प्रकार से क्या होगा, वो समय आएगा एक दिन हमारे जीवन में जब गौरांग बोलीते हबे पुलक शरीरा। पुलकित होना मतलब रोमांचित होना। भौतिक संसार में रोमांच मतलब अलग होता है, आध्यात्मिक संसार में रोमांच भौतिक संसार की रोमांस की कोई तुलना नहीं है। इसीलिए लोग जो भक्ति में आते हैं वो जितना भक्ति में आगे बढ़ते उतना ही अधिक उनका शरीर पुलकित हो जाता है, मन पुलकित हो जाता है। गौरांग का नाम लेते ही, कृष्ण का नाम लेते ही, हरे कृष्ण महामंत्र जप करते ही वो उस आनंद का अनुभव करने लगते हैं। अगला श्लोक हम 18 और 19 पढ़ने जा रहे हैं। याम सबालया प्रभुर नित्य विहार, याम सबालया प्रभुर कीर्तन प्रचार, याम सबालया करेन प्रेम आस्वादन, याम सबालया दान करे प्रेम धान। সেই পঞ্চতত্ত্ব মিলি পৃথিবী আসিয়া, পূর্ব প্রেম ভান্ডারের মুদ্রা উঘাড়িয়া, পাঁচে মিলি লুটে প্রেম করে আস্বাদন, যত যত পিয়ে তৃষ্ণা বাড়ে অনুক্ষণ। अंतरंग भक्त या शक्ति समूह भगवान की लीलाओं में नित्य संगी होते हैं। भगवान केवल उन्हीं के साथ संकीर्तन आंदोलन के प्रसार हेतु अवतरित होते हैं जो भगवान के नित्य पार्षद होते हैं। भगवान लीला करने उन्हीं के साथ तो आएंगे, उन्हीं के साथ भगवान जो है माधुर्य रस का आस्वादन करते हैं, और केवल उन्हीं के साथ वे जन सामान्य को इस भगवत प्रेम का वितरण करते हैं। चैतन्य महाप्रभु अकेले नहीं आते, वो अपने पार्षदों को लेके आते हैं। वो भगवत प्रेम वितरण करने का श्रेय अपने भक्तों को प्रदान करते हैं। हजारों कर्मियों में से एक व्यक्ति तब श्रेष्ठ बनता है जब वो
वैदिक ज्ञान को प्राप्त करते हैं, पूर्ण वैदिक ज्ञान। और ऐसे अनेक विद्वानों और दार्शनिकों में, ऐसे अनेक ज्ञानियों में कोई एक भौतिक बंधन से मुक्त हो पाता है। और ऐसे मुक्त व्यक्तियों में वो व्यक्ति जो भगवान कृष्ण को वासुदेव सर्वमिति करके जानते हैं कि भगवान कृष्ण ही परम भगवान है, उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तो वो श्रेष्ठ होते हैं, वो भक्त बन जाता है और ऐसे व्यक्ति को श्रेष्ठ माना गया है। और ऐसे अनेक भक्तों में कोई प्रेमी भक्त बन पाता है, और ऐसे अनेक दिव्य प्रेमियों में से गोपियाँ सर्वश्रेष्ठ है, और समस्त गोपियों में श्री राधा रानी सर्वश्रेष्ठ है। श्रीमती राधिका भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। उसी तरह भगवान राधा रानी का कुंड राधा कुंड और श्याम कुंड को उतना ही प्रेम करते हैं। कृष्ण के गुण दिव्य प्रेम के आगार माने जाते हैं। जब कृष्ण विद्यमान थे, प्रकट रूप में यहाँ पे थे, तब यह प्रेम का आगार निश्चय ही उनके साथ आया था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसको सील बंद कर दिया, जैसे लॉक करके रखा कि कोई सरेंडर करेगा तब मैं ये प्रेम दूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, सारे धर्मों को परित्याग करके मेरे पास आओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। तो ये जो है भगवान ने एक प्रकार से सील बंद करके रखा था 5000 साल पहले जब कृष्ण आए थे। किंतु जब कृष्ण भक्त रूप में आज से 500 वर्ष पहले आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो उन्होंने दिव्य कृष्ण प्रेम का आस्वादन करने के लिए कृष्ण के दिव्य प्रेमागार के सील को तोड़कर उसे लूट लिया और लोगों पे भी लुटा दिया। वे जो जो उसका आस्वादन करते गए, त्यों तो और अधिक आस्वादन करने की उनकी तृष्णा बढ़ती ही गई। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु को क्या बोलते हैं? महावदान्या अवतार, नमो महावदान्याय। महावदान्याय अत्यंत दयालु है, क्योंकि वो साक्षात कृष्ण होते हुए भी दीन पतितात्माओं के प्रति कृष्ण से बढ़कर दयावान है। भक्त बन के जब कृष्ण आते हैं तो कृष्ण बन के जितने दयावान होते हैं ना, उससे बढ़कर दयावान होते हैं। इसीलिए जो चैतन्य महाप्रभु के चरणों को पकड़ते हैं उनको तो कृष्ण मिलना ही है। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने संगियों समेत इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने भेदभाव त्याग कर दिव्य भगवत प्रेम का वितरण किया। इसीलिए श्री रूप गोस्वामी समझ गए कि श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है, क्योंकि भगवान के अतिरिक्त ऐसा कौन होगा जो परम पुरुष के अंतरंग प्रेम का वितरण कर सके। इतना सीक्रेट चीज़ कृष्ण के अलावा और कौन वितरित कर सकते हैं। कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके ये प्रेम का वितरण करते हैं। अब हम श्लोक नंबर 22 से पढ़ने वाले हैं। पुनः पुनः पिया महामता, नाचे कांदे हाशे गाय जैसे मदमता। पात्रा पात्रा विचार नाही, नाही स्थान स्थान, जे जहाँ पाई तहाँ करे प्रेमदान। इसमें बताया गया कि स्वयं श्री पंचतत्व ने, पंचतत्व मतलब कई लोग ये सोचते हैं कि पंचतत्व मतलब पंच महाभूत है क्या, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। नहीं, भक्ति आंदोलन में पंचतत्व है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, यानी 5 लोग, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित और श्रीवासाचार्य। स्वयं श्री पंचतत्व ने पुनः पुनः नाचकर इस तरह भगवत प्रेम रूपी अमृत को पीना सुगम बनाया। वे नाचते, कृष्ण प्रेम में हंसते, रोते और गाते थे, मानो जैसे उन्मत्त व्यक्ति हो। और इस तरह उन्होंने भगवत प्रेम का वितरण किया। सामान्यतया जो लोग हैं उन लोग नहीं समझते कि भक्त सड़कों पर क्यों नृत्य कर रहे। सड़कों पर मतलब जब नगर संकीर्तन होता है, जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है या भगवान कृष्ण की शोभा यात्रा निकलती है, तो भक्तगण रास्ते में नृत्य करते हुए गाते हुए जाते हैं। एक्चुअली भक्तगण
सभी पर कृपावश ऐसा करते हैं। ये भी कारण है, क्योंकि जो भी व्यक्ति उनको दर्शन करते हैं वो पवित्र होते हैं। कोई अगर आके थोड़ा सा उसमें कीर्तन कर लिया वो और पवित्र होते, नृत्य कर लिया तो और ज़्यादा। तो इस तरह से वो भक्ति उन्मुखी पुण्य को बांटते हैं। श्रील प्रभुपाद ने भी जब विदेशों में जाकर प्रचार कार्य चलाया तो भी विदेशों की सड़कों पर भी, हालांकि बहुत कम लोग भक्त थे शुरुआत में, तो भी ऐसा ही किया ताकि लोगों को भक्ति उन्मुखी पुण्य प्राप्त हो, ताकि वो प्यूरिफाइड हो, ताकि कृष्ण प्रेम को वो समझ पाए और आना चाहे कृष्ण से प्रेम करने के लिए, प्रेम पूर्वक सेवा करने के लिए। तो इसलिए श्रीनिवास आचार्य ने गोस्वामियों का वर्णन करते हुए कहा है, कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परो। न केवल चैतन्य महाप्रभु तथा उनके संगी ही इस कीर्तन तथा नर्तन का प्रदर्शन करते थे, अपितु अगली पीढ़ी में 6 गोस्वामियों ने भी उसका अनुगमन किया। और वर्तमान कृष्ण भावनामृत आंदोलन में श्रील प्रभुपाद ने इसका अनुगमन किया और हमें इसी में जो है ट्रेंड किया है। लोगों को पता भी नहीं है कि नृत्य करते हुए जब हम कृष्ण के सामने कीर्तन करते हैं तो हमारा बहुत जल्दी अनर्थ निवृत्ति होता है, बहुत फास्ट हम भक्ति में प्रोग्रेस करते हैं। यह कीर्तन तथा नर्तन इस भौतिक जगत का नहीं है। भौतिक जगत में नृत्य और गाना तो दूसरों के मनोरंजन के लिए होता है, ये कृष्ण के मनोरंजन के लिए होता है। कृष्ण के मनोरंजन के लिए जो कीर्तन और नर्तन करते हैं उनको वैष्णव कहा जाता है, लेकिन कृष्ण के अलावा किसी और के मनोरंजन के लिए जो करते हैं तो उसको कहा जाता है भौतिक संसार में शूद्र। क्योंकि कोई जितना ही कीर्तन और नर्तन में रत होता है वो उतना ही अधिक भगवत प्रेम रूपी अमृत का आस्वादन कर सकता है। तो हमें कीर्तन और नर्तन साथ में करना चाहिए, अच्छा है बहुत ये भक्ति में प्रगति करने के लिए, और हम उतना ही रस का आस्वादन कर सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा श्रील प्रभुपाद की मूवमेंट में और इस्कॉन टेम्पल में सभी भक्तगण खूब नृत्य करते हैं आनंद के साथ, उत्साह के साथ। तो क्या होता है, उत्साह के साथ करते करते उनको उसमें रस आने लगता है, उनका बहुत फास्ट जो है अनर्थ निवृत्ति होता है, प्यूरिफिकेशन होता है। और फिर क्या होता है, जब हम कोई भी कार्य गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते, भले ही आपका नहीं मन कर रहा है, नहीं मुझे डांस करने में बहुत हेजिटेशन हो रहा है मंदिर में भगवान के सामने, या कीर्तन नहीं कर पा रहे हैं, बहुत हेजिटेशन हो रहा है, लेकिन अगर आप इस इंटेंशन के साथ करते हैं ये तो मैं गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, तो वो और भी ज़्यादा उसमें फ्लेवर लग जाता है, वो और भी अच्छा होता है ना कि आप इस इंटेंशन से करें। आप नॉर्मल पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए अगर कोई करते हैं डांस तो वो अच्छा नहीं है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। तो भगवत प्रेम का वितरण करते समय श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके संगियों ने कभी ये विचार नहीं किया कि कौन सुपात्र है, कौन सुपात्र नहीं है, या किस स्थान में दिया जाए हरिनाम, किस स्थान में नहीं दिया जाए। उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी, जहाँ कहीं भी अवसर मिला पंचतत्व के सदस्यों ने भगवत प्रेम का वितरण किया। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र में कोई नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं है। कौन पात्र है, कौन अपात्र है, कई बार प्रश्न आता है कि हम लोग नॉनवेज खाते हैं तो क्या हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं? कोई भी, कितना भी सर्वाधिक पापी भी हो वो भी कर सकते हैं। कौन से जगह पे करे, कहीं भी कर सकते हैं आप। हरे कृष्ण महामंत्र में कोई नियम नहीं है। माला लेके टॉयलेट नहीं जाना चाहिए, लेकिन माला के बिना आप टॉयलेट में भी हरि नाम जप कर सकते हैं, इसमें कोई मना नहीं है। हाँ, बाकी मंत्रों में बहुत नियम है, उसका ध्यान रखा जाए। तो फिर इसका उन्होंने ध्यान नहीं रखा, कोई शर्त नहीं रखा, भगवत प्रेम का वितरण किया। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में एक बात पर विशेष टिप्पणी करते हैं कि ऐसे बहुत सारे धूर्त है, ऐसे व्यक्ति है जो कहते हैं और कि महाप्रभु के संदेश के विरुद्ध कृष्ण भावना जो है उस आंदोलन की आलोचना करते हैं और बोलते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, जापानीज, जर्मनी सभी को हरिनाम दीक्षा प्रदान किया और उनको भी ब्राह्मणों के रूप में सम्मिलित किया है, उनको संन्यास दीक्षा भी दिया है। किंतु श्रील प्रभुपाद बहुत प्रामाणिक कार्य करते हैं, वो कुछ भी अप्रामाणिक नहीं करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, किंतु यहाँ पर हमें प्रामाणिक कथन प्राप्त होता है
कि भगवत प्रेम की वितरण में विचार नहीं करना चाहिए कि पात्र यूरोपीय है, मतलब यूरोप कंट्री के हैं या अमेरिका के हैं, हिंदू है कि मुसलमान है, ये सब डिस्क्रिमिनेशन नहीं लाना चाहिए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार जहाँ कहीं भी संभव हो करना चाहिए और उन सभी लोगों को स्वीकार कर लेना चाहिए जो इस प्रकार जो है भगवान को स्वीकार करते हैं और भगवत प्रेम के प्रति आकर्षित होते हैं। वो निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, क्योंकि हम भगवत प्रेम जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु की आकांक्षा थी कि उनका नाम पृथ्वी के ग्राम ग्राम और शहर शहर में फैले। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, पृथ्वीते আছে যত নগর আদি গ্রাম सर्वत्र प्रचार হইবে मोर नाम। तो उन्हीं की आज्ञा का पालन श्रील प्रभुपाद जी कर रहे हैं। अतः जब चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय सारे विश्व में फैल चुका है तो जो इसे अंगीकार करते हैं, क्या उन्हें वैष्णव ब्राह्मण तथा सन्यासी के रूप में स्वीकार ना किया जाए? जिन्होंने योग्यता प्राप्त की एक वैष्णव का, तो क्या उनको वैष्णव ना माना जाए? इसलिए जो भी श्रील प्रभुपाद ने दीक्षा दिया, भारत के बाहर बहुत सारे शिष्य को सन्यासी भी बनाया, वो शास्त्रों के आधार पर ही है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण स्वयं भक्त रूप में आते हैं, वो भी बिना कुछ डिस्क्रिमिनेशन के भगवत प्रेम को बांटते हैं। तो उनके प्रतिनिधि होने के कारण श्रील प्रभुपाद ने भी भगवत प्रेम सर्वस्व कोने कोने में, विश्व के कोने कोने में बांटा है। तो इसी के साथ आज हम चैतन्य चरितामृत की कथा को विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।